मेरे दिल अजीज मित्रों, आप सबको नमस्कार और आपके अपने चैनल ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका स्वागत है। मित्रों, इस समय आप देख रहे हैं कि पीजीटी के परीक्षा को दृष्टिकोण में रख करके जो अभी आपका 17 तारीख को होने वाला है, इसको दृष्टिकोण में रख करके रिवीजन के लिए मैं छोटा छोटा वीडियो अपलोड कर रहा हूं और विशेष करके नई कविताओं, उसके कहानीकारों, नई कहानी और उसके कहानीकारों के बारे में चर्चा किया जा रहा है और साथ ही साथ पाश्चात्य काव्य शास्त्र का भी यहाँ से अध्ययन कराया जा रहा है। और आपका जो प्यार, स्नेह और ये आशीर्वाद मिल रहा है इस चैनल को, इसके लिए मैं आप सबको आभार व्यक्त करता हूँ। तो आइए फिर हम लोग इसका दूसरा भाग शुरू करते हैं, समकालीन कहानी और उसके कहानीकारों के बारे में। तो आज देखिए हम लोग पढ़ते हैं गोविंद मिश्र के बारे में, ठीक है ना। गोविंद मिश्र जो है, इनकी जो कहानी है नए पुराने माँ बाप, देखते चलिएगा। जो गौड़ कहानी उसको भी ध्यान देना है, क्योंकि टीजीटी में जिस तरह से पूछा था उसके हिसाब से तो आपको हर एक चीज़ को थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए, अंतःपुर, रगड़ खाती आत्माएं तो चर्चित है, सब लोग जानते हैं। धांसू, अपाहिज, खुद के खिलाफ ये काफ़ी चर्चित हैं। खाक इतिहास, पगला बाबा, आसमान कितना नीला, हवाबाज और मुझे बाहर निकालो। तो ये इतनी कविताएं जो हैं, सारी कविता मैं बोल रहा हूँ, ये इतनी कहानियाँ जो हैं आप इसको तैयार कर लीजिएगा। जो गौड़ कहानी उसको भी तैयार करिएगा, जो चर्चित हो तो है ही। आगे देखिए, महीप सिंह की जो रचनाएं हैं, सुबह के फूल काफ़ी चर्चित हैं, उजाले के उल्लू, दिल्ली कहाँ, ये सब चर्चित हैं। लेकिन जो उनकी गौड़ रचना है, जैसे घिराव, कुछ और कितना, कितने संबंध, ये महीप सिंह की जो कहानी है इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उजाले का उल्लू, सुबह के फूल, दिल्ली कहाँ है, ये सब तो याद करना ही है। हृदय का देखिए, अंधेरी गली का रास्ता, इतिहास, उत्तराधिकारी, अमर कथा, नागरिक, रामलीला, सम्मान, 1920, उसी जंगल समय में, ये इतना देख लीजिएगा और कोशिश करके इसको ध्यान रख करके इसको तैयार करते चलिए, ताकि कहीं आगे आपका जो पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला सही हो जाए। माहेश्वर का देख लीजिए, स्पर्श, डीपी सिंह की डिस्पेंसरी, मास्टर सेवाराम का सपना और हंसने वाली औरत। ये देखिए बिल्कुल नई रचनाएं हैं। आप देख रहे हैं कि 1979 से लेकर के 1995 के बीच की रचनाएं हैं। और ये माहेश्वर बहुत चर्चित कहानीकार नहीं हैं। जिस तरह से टीजीटी में गौड़, या यूँ कहिए कि गौड़ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह एक तरह से हमारे उन आदरणीय साहित्यकारों का एक तरह से अपमान होगा। मैं गौड़ नहीं कह सकता, ये मेरी औकात नहीं है कि मैं उससे कोई तुलना कर सकूं खुद का। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो चर्चित नहीं है, ठीक है ना, जो चर्चित नहीं है उनकी भी रचनाएं पूछी गई थीं। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। हंसने वाली औरत, सेवाराम की डायरी, डीपी सिंह की डिस्पेंसरी और स्पर्श माहेश्वर जी का है। कामता नाथ का जो है, छुट्टियाँ, तीसरी सांस, सब ठीक हो जाएगा, शिरकत, रिश्ते नाते, ये इतना जो है कामता नाथ जी की कहानियाँ हैं। छुट्टियाँ, तीसरी सांस, ये सब इम्पोर्टेंट लग रहा है, ऐसा पूछ सकता है, ठीक है ना। विवेकी राय के देख लीजिए, नई कोयल, गूंगा जहाज, बेटे की बिक्री, कालातीत, चित्रकूट के घाट पर और सर्कस। ये इतना विवेकी राय की कहानियां हैं, जिसमें सर्कस, सर्कस, चित्रकूट के घाट पर, नई कोयल और गूंगा जहाज, ये विशेष इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान दे दीजिएगा। संजीव की कहानियां देखिए क्या है, सफ़रनामा, भूमिका तथा अन्य कहानियाँ, प्रेत मुक्ति, दुनिया की सबसे हसीन औरत, प्रेरणा स्रोत तथा अन्य कहानियाँ, ब्लैक होल, खोज, गति का पहला सिद्धांत, गुफा का आदमी। अब ये इतनी तो ये पूरी इनकी रचनाएं 2006 तक का यहाँ दिया हुआ है। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, गुफा का आदमी आप थोड़ा याद कर लीजिएगा, संजीव जी का है। गति का पहला सिद्धांत, इसको याद कर लीजिएगा। ब्लैक होल बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। और दुनिया की सबसे हसीन औरत तो है ही सफ़रनामा, ये इतना जो है। फिर प्रेत मुक्ति भी ठीक है।
तो ये इतना विशेष रूप से ध्यान दे दीजिएगा। जो प्रमुख रचनाएं हैं उसको मैं फोकस कर दे रहा हूँ, बाकी पढ़ना तो आपको सबको सबको है और सभी रचनाओं को पढ़ना है। मिथिलेश्वर जी का देख लीजिए, बाबूजी, बंद रास्तों के बीच, दूसरा महाभारत, मेघना का निर्णय, गांव के लोग, विग्रह बाबू, तिरिया जन्म, हरिहर काका, माटी की महक धरती गांव की, एक में अनेक, एक थे प्रोफेसर बीबी लाल, भोर होने से पहले, चल खुसरो घर आपनो और जमुनी। ठीक है ना, ये इतना मिथिलेश्वर जी की कहानी है। अब इसमें जो सबसे जरूरी क्या है वो आपको मैं बता दे रहा हूं। ठीक है ना, सबसे जरूरी क्या है, चल खुसरो घर आपनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा, मिथिलेश्वर जी का है। भोर होने से पहले, यह भी इंपॉर्टेंट है। माटी की महक धरती की गांव, ये आपका चल खुसरो घर आपने पूछा भी जा चुका है इसके पहले टीजीटी में। तिरिया जन्म भी बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। दूसरा महाभारत भी अच्छी कहानी है, याद कर लीजिएगा। और गांव के लोग, गांव के लोग, इसको देख लीजिएगा। ठीक है। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक तथा शेयर तो सब लोग कीजिए, ताकि आप लोगों का स्नेह, आशीर्वाद और सहयोग बना रहेगा तो मेरा भी उत्साहवर्धन बना रहेगा, हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शानी का देख लीजिए, शानी, ये देखिए सब लेटेस्ट जो कवि हैं उनके कहानियों के बारे में मैं आपको अध्ययन करा रहा हूँ। देखिए, बबूल की छाँव, डाली नहीं फूलती, छोटे घेरे का विद्रोह, शर्त का क्या हुआ, बिरादरी तथा अन्य कहानियाँ, सड़क पार करते हुए, ये इतना जो है कि शानी का कहानी है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो देख लीजिए। सड़क पार करते हुए इम्पोर्टेंट लग रहा है, बबूल की छाँव इम्पोर्टेंट लग रहा है, डाली नहीं फूलती इम्पोर्टेंट लग रहा है, और बाकी और जो है शर्त का क्या हुआ, छोटे घेरे के विद्रोह, इसको देख लीजिएगा। ठीक। राकेश वत्स की कहानियां देखिए। राकेश वत्स, अतिरिक्त तथा अन्य कहानियां, अंतिम प्रजापति, अभियुक्त, शुरुआत। ठीक है, ये इतना राकेश वत्स की कहानी है। आगे बढ़ते हैं। एक बुद्ध और, ये भी उन्हीं का है, एक बुद्ध और। अब देखिए सेवाराम यात्री, देख रहे हैं बिल्कुल एकदम जो लेटेस्ट कवि हैं, लेखक हैं, उनकी कहानी को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। ठीक है ना, देखते चलिए। और निश्चित है कि इसमें से हमें तो लग रहा है कि एक दो क्वेश्चन फंस सकता है आपका पीजीटी में। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जीनियस की दुम, इनका कहानी संग्रह जो है क्या है, जीनियस की दुम, अनासक्त, दूसरे चेहरे, केवल पिता और अकर्मक क्रिया। देखिए सब अजीब अजीब नाम भी रखे हैं। इसके पहले आप क्रिया पढ़ें, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, लेकिन अकर्मक क्रिया क्या है, ये इनका कहानी है। केवल पिता, पिता तो आप पढ़े हैं ज्ञान रंजन का, लेकिन आप केवल पिता की बात आ जाती तो सेवाराम की का हो जाएगा। अच्छा, दुम की बात आप पढ़े हैं, ठीक है ना, कुत्ते की दुम, दुमदार आदमी, तो ये जीनियस की दुम है। देखिए जीनियस की दुम, ये सेवाराम यात्री का है। दूसरे चेहरे सेवाराम यात्री का है। ऐसे आप देख लीजिएगा। बादशाह हुसैन रिजवी, टूटता हुआ भय, पीड़ा गणेशिया की, और चार मेहराबों वाली दालान, ये इतना देख लीजिएगा। धीरेन्द्र अस्थाना का लोग हाशिए पर, आदमी खोर, खुल्जा सिमसिम, जो मारे जाएंगे, और विचित्र देश की प्रेम कथा। तो इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है, मैं आपको इंगित करा दे रहा हूँ। जो मारे जाएंगे, फिर विचित्र देश की प्रेम कथा, ये धीरेन्द्र अस्थाना का है। खुल्जा सिमसिम धीरेन्द्र अस्थाना का है। आदमी खोर धीरेन्द्र अस्थाना का है, और हाशिए पर लोग भी धीरेन्द्र अस्थाना का है। ठीक है, आइए। बदी उजम्मा, बदी उजम्मा का क्या है, अनित्य, पुल टूटते हुए, चौथा ब्राह्मण। ये इतना जो है तीन है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। बदी उजम्मा का अनित्य, टूटते, पुल टूटते हुए, और चौथा ब्राह्मण। मोहन सिंह का देखिए,
टट्टू सवार, क्या है? टट्टू सवार। एक बंगला बने न्यारा, शेरपुर 15 मील, गमे हस्ती का हो किससे, ठीक है ना, गमे हस्ती का हो किससे, ये सब जो है विनय मोहन सिंह का है, ठीक है ना। अब्दुल बिस्मिल्लाह पूछता है इसमें से कुछ कहानी, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इंगित करा दे रहा हूं कि क्या इंपॉर्टेंट है। टूटा हुआ पंख, कितने कितने सवाल, रैन बसेरा, अतिथि देवो भव, रफरफ मेल, ठीक है। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, रफरफ मेल पूछा जा चुका है, अतिथि देवो भव पूछा जा चुका है, टूटा हुआ पंख भी पूछा जा चुका है, तो बहुत कम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। नरेंद्र कोहली, परिणित, कहानी का अभाव, दृष्टि देश में एकाएक, संबंध और सटल, ये इतना आप देख लीजिएगा। भीमसेन त्यागी का दीवारें ही दीवारें और जबान, ये दो है, इसको देख लीजिए, जबान, दीवारें और दीवारें, भीमसेन त्यागी का, हालांकि ये मूलतः जो है कि व्यंग्यकार हैं। मधुकर सिंह, पूरा सन्नाटा, पहला पाठ, ये दो है, देख लीजिएगा, मधुकर सिंह का पूरा सन्नाटा और पहला पाठ। सतीश जमाली का देखिए, प्रथम पुरुष, थके हारे, ठाकुर संवाद, ये तीन है, देख लीजिएगा, सतीश जमाली का प्रथम पुरुष, थके हारे, ठाकुर संवाद। बलराम, बलराम का कलम हुए हाथ, मालिक के प्रति और अनचाहे सफर, ये इसको देख लीजिएगा बढ़िया से। योगेश गुप्त का टूटा हुआ कोना, अबरक के फूल, उन दोनों शहरों की तरह, कैमरे के गर्भ से और परा स्वप्न, मेरे अंतरिक्ष और ओलमा, ये इतना योगेश गुप्त जी का है। टूटा हुआ कोना, अबरक का फूल, मेरे अंतरिक्ष, ये सब इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए। बटरोही का देखिए, दीवा स्वप्न, सड़क का भूगोल, आगे के पीछे, अनाथ मोहल्ले के ठुलदा और हिडिंबा के गांव, बटरोही का अक्सर पूछता है, अक्सर पूछता है। देखिए हिडिंबा का गांव काफ़ी चर्चित है, अनाथ मोहल्ले का ठुलदा ये भी सुरक्षित है, फिर सड़क का भूगोल, यह भी जो है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। आइए उदय प्रकाश का देखिए, दरियाई घोड़ा, तिरिच और अंत में प्रार्थना, पाल गोमरा का स्कूटर, ये जो इंगित मैं करा रहा हूँ देख लीजिए। पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय का दुख और मोहनदास, बहुत ही चर्चित कहानीकार हैं ये, और इनकी कहानियाँ अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, याद रखिएगा। दो तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछी जाती है अक्सर, पाल गोमरा का स्कूटर और पीली छतरी वाली लड़की, ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मोहनदास, दत्तात्रेय का दुख, तिरिच, तिरिच भी पूछा जा चुका है, दरियाई घोड़ा और अंत में प्रार्थना। फिर रमेश उपाध्याय का देखिए, रमेश उपाध्याय का जमी हुई झील, शेष इतिहास, नदी के साथ, देखिए नदी के द्वीप, नदी के साथ, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। चतुर्दिक, आप बताइएगा नदी के द्वीप किसका है, थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं कि तैयारी कैसी आपकी चल रही है, ठीक है। आगे देखिए, पैदल अंधेरे में, बदलाव से पहले, राष्ट्रीय राजमार्ग, किसी देश के किसी शहर में, कहाँ हो प्यारे लाल, कहाँ हो प्यारे लाल, ये जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा, बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। इसी तरह छोटा छोटा वीडियोज आपको मैं पर डे बनाता रहूँगा, और काव्यशास्त्र पर भी आपको 2 वीडियो पर डे मिलेगा दोस्तों, एक सुबह 5 बजे और दूसरा आपका मिलेगा 3 बजे, ठीक है ना, पर डे 2 वीडियो मिलेगा, ठीक। आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं
इसी तरह के वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं और पिछला वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए। वहाँ कम से कम 50 वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है, 20 प्रैक्टिस सेट पड़ा हुआ है। वहाँ से जो आपकी मर्जी पढ़िए, आपका रिवीजन होता रहेगा। ठीक है ना। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिए। आपके स्नेह के लिए, आपके दुआ के लिए, आपके सहयोग के लिए ढेर सारा शुभाशीष और धन्यवाद।